हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ वाले ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को प्रश्नावली 1.5 पढ़ा रहे थे। प्रश्नावली 1.5 पढ़ा रहे थे। चलिए स्टूडेंट्स, 1.5 आज हम शुरू करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक आप लोगों को हम बताए थे। आज शुरुआत होगी लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। दिए गए प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर लिखते हैं पहला, फर्स्ट 3 + √3, अगले ब्रैकेट में 2 + √2। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3 + √3, 2 + √2। देखिए इसमें ना तो कोई सूत्र बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी सर्वसमीका बन नहीं रही है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं। यहां बीच में गुणा है, एक बार हम करेंगे 3 से बारी बारी दोनों में, फिर करेंगे √3 से, इसमें दोनों बारी बारी। चलिए देखते हैं, पहले किया जाए 3 से, 3 दूनी 6 प्लस 3 से करेंगे √2 में, हो जाएगा 3 √2 प्लस √3 से करिए, इसमें √3 से करेंगे 2 में, ये हो जाएगा 2 √3 प्लस √3 का गुणा √2 से, ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6 √6। चलिए आगे हल करते हैं। देखिए इसमें कोई हल होगा, ये देखिए 6 ये अकेला है, 3 √2 2 √3, ये दोनों जुड़ेगा नहीं, प्लस √6, हमारा इतना उत्तर आ जाएगा। इसके आगे आगे हल नहीं होगा। चलिए देखिए, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, थ्री प्लस √3, चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, 3 + √3, 3 - √3, 3 + √3 इंटू 3 - √3। कल आप लोगों को पिछली क्लास में हम एक सूत्र बताए थे, ध्यान दीजिएगा, a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b²। देखिए आप लोग ये वाला सूत्र याद रखिएगा, 3 + √3, 3 - √3। चलिए देखिए a + b इंटू a - b, ये हमारा a का मान है, ये हमारा b का मान है, ये a ये b, ये प्लस ये माइनस। देखिए a + b इंटू a - b, ये हमारा होता है a² - b²। चलिए देखिए a का मान है 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस b², b का मान √3। आगे हल करते हैं, 3 का वर्ग 9 माइनस √3 का वर्ग, रूट का वर्ग करेंगे रूट खत्म, यानी 3, हम लोग घटा लेते हैं, 9 में से 3 घटाएंगे 6, हमारा इतना उत्तर आएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। देखिए आप लोग एक सूत्र जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, 6, 7, 8 में आप लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारा √5 प्लस √2 ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए √5 प्लस √2 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम हल करेंगे, बराबर a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी b का मान √2, बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान √5 इंटू बी का मान √2। देखिए फिर से समझिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए आगे बढ़ते हैं। √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस, इसको गुणा कर लेते हैं, 2, 5 दूनी 10, √10। अब देखिए इसको दोनों को जोड़ लिया जाए, 5, 2, 7, 7 प्लस 2 √10, 7 प्लस 2 √10, यही इतना हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 5 माइनस √2, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। देखिए √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। चलिए देखिए, स्टूडेंट्स जो सूत्र भी हम पहले लिखे थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए देखिए हमारा √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। ध्यान दीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए इसमें भी लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, गुणा में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है, इंटू में आगे और पीछे से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें a प्लस बी लिखा है पहले, a माइनस बी बाद में लिखा है, और इसमें a माइनस बी पहले लिखा है, a प्लस बी बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आगे प्लस बी फिर a माइनस बी रहे, बीच में गुणा छुपा है, गुणा में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमारा सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर दिया जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला a का मान, ये वाला b का मान, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोग ये वाला पूरा सवाल समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चन दिया गया था। आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा, ये सूत्र लिखे हैं, और एक सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर,
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। आपको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो काफी बड़ा लिखा है। आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अर्थात पाई बराबर परिधि बटा व्यास। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमसे बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है, जान लीजिए सबसे पहले परिधि क्या है। ये हमारा वृत्त है, ये हमारा क्या है, वृत्त। ये हमारे वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि यानी ये हमारा वृत्त की क्या है, परिधि। ये चारों तरफ का भाग जो है ये परिधि है। और व्यास क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये हमारा केंद्र है। ध्यान दीजिए, वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा, वृत्त के अंदर की सबसे बड़ी जीवा जो उसके केंद्र से होके जाती है व्यास कहलाती है। आप लोग इसका केंद्र है, केंद्र से होके चाहे इस तरह से खींच दीजिए, चाहे यहां खींच दीजिए, या फिर यहां खींच दीजिए, चाहे जहां खींच दीजिए। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होके जाती है व्यास कहलाती है। आप लोग चाहे जहां खींच दीजिए, चाहे यहां खींच दीजिए, बस एक शर्त होती है, केंद्र से होके जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर केंद्र से होके जाएगी तो व्यास होगा, नहीं तो जीवा होगी। ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से बना दिया जाए, इस तरह से, तो यह हमारा जीवा है। लेकिन अगर इस तरह से केंद्र से होके जाएगा तो व्यास बन जाएगा। चलिए देखिए, हमसे बोला है परिधि जो है, देखिए स्टूडेंट्स, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। परिधि को बोले हैं सी लिखना है। चलिए सी लिख दिया, बराबर 2 पाई आर। अब देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सी इक्वल टू, देखिए पाई हम लोग लिख लेंगे इसी तरह से, 2 आर। ध्यान दीजिए, हमारे पास बचा 2 इंटू आर, ये 2 इंटू आर बच गया। ये हो गया सी इक्वल टू पाई इंटू, देखिए 2r का मतलब हुआ त्रिज्या का 2 गुना। ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक केंद्र से सिर्फ एक तरफ त्रिज्या होती है, और पूरा मिला लिया जाए तो व्यास होता है। केंद्र से एक तरफ चाहे जहां खींच दीजिए, सिर्फ यहां तक तो त्रिज्या होगा, और इसको पूरा मिला लेंगे तो व्यास बन जाएगा, चाहे जहां। अब देखिए 2r का मतलब व्यास। व्यास को बोलते हैं डायमीटर, यानी कि व्यास को d से व्यक्त करते हैं। चलिए देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब हम लोग यहां से पाई का मान ज्ञात करेंगे, तो जो d लिखा है यहां डायमीटर, यहां पाई के साथ गुणा में है। जब इसका पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा C/D इक्वल टू पाई, यानी कि हमारा आ गया पाई इक्वल टू C/D। अब आप लोग समझिए वो हमसे पूछे क्या है। ध्यान दीजिए, पाई तो अपरिमेय है, यह अपरिमेय हो गया, बराबर C/D, यानी कि देखिए ये हमारा P/Q बन रहा है। C/D का मतलब P/Q
क्यू, ये हमारा पी अपन क्यू बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमारा अपरिमेय और परिमेय बराबर आ रहा है। देखिए, अपरिमेय और परिमेय क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, जबकि रियल में परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होता है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का मतलब समझ लीजिए क्या है। वो पूछ रहे हैं, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, पाई को यानी पाई को उसकी परिधि और व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी पाई बराबर होता है परिधि बटा व्यास, अनुपात का मतलब बटा। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही बोल रहा है। जब पाई अपरिमेय संख्या है तो जो पाई का मान आ रहा है, पाई बराबर सी अपान डी आ रहा है, वो भी अपरिमेय होना चाहिए। अगर पाई अपरिमेय है तो पाई का मान, यानी देखिए जो पाई का सूत्र बन रहा है, पाई बराबर सी अपान डी, यानी कि परिधि अपान व्यास, ये भी एक तरह का अपरिमेय होना चाहिए। यानी कि इसमें अंतर विरोध है बीच में। चलिए देखिए फिर क्या पूछा हमसे। ठीक है, इस अंतर विरोध का निराकरण हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस अंतर विरोध का निराकरण हम लोग कैसे करेंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग समझिएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां से तो हमारा बराबर आ रहा है, जबकि रियल में अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होते हैं, या परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आप लोग समझिएगा स्टूडेंट्स, इसमें अंतर विरोध नहीं है। आप लोग समझ लीजिए क्यों नहीं है। आप लोग इसका उत्तर क्यों लिख दीजिएगा, इसमें कोई भी अंतर विरोध, इसमें कोई भी अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो पूछा है हम लोग वही लिख देंगे। क्योंकि हम अनुभव नहीं कर सकते कि कि पाई बराबर आया है सी अपान डी, सी और डी, या सी या डी, चाहे जो लिख दीजिए, सी या डी अपरिमेय है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि हम अनुभव नहीं कर सकते हैं कि सी या डी अपरिमेय है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा था क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा क्या बता रहा है। क्योंकि हम अनुभव नहीं कर सकते हैं कि सी या डी अपरिमेय है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सी या डी, इसका मान कोई पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो सकता है। ध्यान दीजिए, इसका मान कोई पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो सकता है। चूंकि पाई का मान, ध्यान दीजिएगा, पाई का मान जो है वो हमारा अशांत अनावर्ती होता है। ध्यान दीजिएगा, पाई का मान जो होता है वो होता है 3.141625, ऐसे आगे जाता है। पाई का जो मान होता है वो हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। लेकिन यहाँ पे पाई बराबर सी अपान डी आया है, इसमें सी और डी का मान कोई भी पूर्णांक या पूर्ण संख्या भी हो सकता है, यानी कि कोई भी परिमेय मान हो सकता है। अतः हम अनुभव नहीं कर सकते कि सी या डी अपरिमेय हैं। इसका उत्तर आप लोग यही लिख देंगे। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन।
निम्नलिखित व्यंजकों के हरों का परिमेयकरण कीजिए। देखिए 5वां, निम्नलिखित व्यंजकों के हरों का परिमेयकरण करना है। चलिए स्टूडेंट्स, हरों का परिमेयकरण आप लोगों को करना है। पहला लिखा है 1/√7। चलिए देखिए 1/√7, हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है हर में रूट नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है हम लोग हर से, यानी ये वाला अंश है, ये वाला हर है, हर से हम लोग रूट को खत्म करेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग हर से रूट को खत्म करेंगे तभी हमारा परिमेयकरण होगा। चलिए देखिए, रूट खत्म करने का तरीका क्या होता है, रूट को रूट से गुणा कर दिया जाए। अगर समान संख्या में, ध्यान दीजिएगा, समान संख्या में रूट का गुणा रूट से करेंगे तो रूट हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं, यानी कि इसी √7 से हम लोग ऊपर भी गुणा कर दें और नीचे भी कर दें। ध्यान दीजिएगा, इसी √7 से ऊपर भी कर दिया जाए, नीचे भी कर दिया जाए। अब देखिए, ऊपर गुणा कर लीजिए, √7 का नाम √7 बटा नीचे √7 का गुणा √7 से तो रूट खत्म, यानी सिर्फ 7। रूट का गुणा रूट से रूट खत्म। या फिर आप लोग इस तरह समझ लीजिए, 7 × 7 = 49, यह हो जाएगा √49। √49 का वर्गमूल निकालेंगे फिर हमारा 7 आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं अगर संख्या समान रहे तो रूट का गुणा रूट से रूट खत्म, 60 तरीके में। चलिए देखिए, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 1/√7 - √6। चलिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, इसमें देखिए, इसमें तो केवल एक संख्या लिखा था, इसमें दो संख्याएं लिखा है, दो पद लिखे हैं इसमें, दो पद, √7 - √6। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, हर के उल्टे से, ध्यान दीजिएगा, अगर हर में माइनस रहेगा तो आप लोगों को प्लस में करना है, अगर हर में प्लस रहेगा तो आप लोगों को माइनस में करना है। ध्यान दीजिए, हर का जो चिन्ह होगा उसके उल्टे से, अगर माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से, दोनों में गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। यानी हमारा √7 - √6 है तो हमको √7 + √6 करना है। √7 + √6 बटा, ध्यान दीजिए, √7 + √6 ऊपर गुणा कर दिए, नीचे भी कर दीजिए, √7 + √6। चलिए देखिए, हर का जो चिन्ह होगा उसी के उल्टे से आप लोग ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर देंगे, यानी अंश और हर दोनों में कर देंगे। ऊपर किया गया 1 से तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग, √7 + √6 बटा, नीचे देखिए, देखिए हमारा यहां पे गुणा छुपा है, ये बन गया हमारा a - b × a + b। अभी आप लोग को हम एक सूत्र लिखे थे, a - b × a + b, इसका सूत्र होता है a² - b²। चलिए देखिए, ये हमारा a का मान, ये हमारा b का मान, a² - b²। नीचे हमारा सूत्र बन रहा था a - b × a + b, तो हम लोग सूत्र लगा दिए a² - b²। ऊपर लिख दिया जाए √7 + √6 पान, नीचे देखिए √7 का वर्ग केवल 7 माइनस √6 का वर्ग केवल 6, बस ऊपर बचेगा √7 + √6 बटा, नीचे 7 में से 6 घटाएंगे 1, बस इतना हमारा उत्तर आएगा। बटे में 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, इसको लिख दीजिए √7 + √6, यही हमारा उत्तर होगा। इतना हमारा उत्तर आ जाएगा। बटा में 1 चाहे लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, बटा में 1 हमेशा छुपा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं
थर्ड 1/√5 प्लस √2 1/√5 प्लस √2। देखिए अब इस बार हमारा नीचे एक प्लस दिया गया है, तो प्लस का उल्टा चिन्ह माइनस, यानी हम माइनस से गुणा करेंगे। इसमें कर दीजिए √5 माइनस √2 और नीचे भी कर दीजिए √5 माइनस √2। चलिए देखिए ऊपर तो हमारा गुणा हो जाएगा, एक से गुणा होगा तो यही सेम सेम नीचे लिख दिया जाएगा √5 माइनस √2 अपान। देखिए नीचे ये हमारा बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जैसे हम पिछला सवाल लिखे ये वाला a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमारा होता है सूत्र a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लिया जाए, ये a का मान है, ये b का मान है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपान √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। चलिए आगे इसको लिख लिया जाए √5 माइनस √2 अपान 5 में से 2 घटाएंगे 3। बस हमारा ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन और दिया है 1/√7 माइनस 2 1/√7 माइनस 2। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसके उल्टे से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, यानी हर के उल्टे चिन्ह से। ये हो जाएगा √7 प्लस 2 √7 प्लस 2। हर का उल्टा चिन्ह यानी ये माइनस है तो प्लस है। ऊपर 1 से करना है, लिख लेंगे √7 प्लस 2 इसे लिख लिया जाए। नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा a का मान, ये b का मान। आगे हम करिए √7 प्लस 2 लिख लिया जाए। आगे √7 का वर्ग करेंगे तो 7 माइनस 2 का वर्ग 4 घटाया जाए √7 प्लस 2 अपान 7 में से 4 घटाएंगे 3। बस हमारा फोर्थ वाला इसका एकदम उत्तर आएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोग ये 5वां क्वेश्चन समझ गए होंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, परिमेयकरण का रियल मतलब होता है हर से रूट को खत्म करना। हर से रूट को खत्म करना। हर से रूट तभी खत्म होगा जब हम समान संख्या से गुणा कर दें, यानी कि हर से गुणा कर दें। अगर हर में सिर्फ एक संख्या रूट में है तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर हर में 2 पद हैं, बीच में प्लस या माइनस लगा है, तो हर के उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया 5वां। क्वेश्चन नंबर 6वां इसके बाद में दिए गए प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 6वां सरल कीजिए। इसमें दिया गया है दिए गए प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जितना क्वेश्चन दिया हम लिख रहे हैं। सबसे पहला 2√5 प्लस 2√3 2√5 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 2√5 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, ये हमारा a प्लस ये हमारा b, ये हमारा बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए a ये हमारा पूरा मान a है, ये हमारा b है, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स a प्लस b का होल स्क्वायर हम सूत्र आप लोग को बताए थे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए देखिए हल करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर यानी 2√5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 2√3 प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान हमारा 2√5 गुणे बी का मान 2√3। चलिए आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2√5 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग होता है 4, ध्यान दीजिए 2 का वर्ग होता है, इसमें देखिए 2 का वर्ग 4 और रूट का वर्ग करेंगे तो रूट खत्म यानी सिर्फ 5, तो 4 पंचे 20। ध्यान दीजिए, समझ लीजिए 2 का स्क्वायर 4, यहां पे गुणा छुपा है, गुणा रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म यानी 5, तो 5 चौका 20, यही होगा हमारा, समझ लीजिएगा। चलिए देखिए लिखते हैं 2√5 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और रूट 5 का 5 यानी 4 पंचे 20 प्लस इसमें देखिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3 यानी 4 दिया 12 प्लस इसको कर लेते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ध्यान दीजिए रूट 5 का रूट 3 से रूट 15, 8 रूट 15, 2 दूना 4 दूना 8 रूट 5 रूट 3 रूट 15। अब जोड़ लीजिए इसको 20 और 12 कितना होगा, 20 12 32, 32 प्लस 8 रूट 15। अब देखिए इसमें दोनों में एक पद हमारा ये वाला है, एक पद ये वाला है, इसमें दोनों में 8 कॉमन मिल रहा है, ध्यान दीजिए यानी 8 से हमारा 32 भी कट जाएगा और इसमें 8 दिया ही गया है, 8 हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। चलिए कॉमन ले लिया जाए 8, तो यहां बचेगा 8 चौक 32, 4 प्लस यहां 8 यहां 8, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 15, ये हमारा इतना आएगा उत्तर। 8 ब्रैकेट में 4 प्लस रूट 15, ये हमारा इतना उत्तर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5 प्लस रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है रूट 5 प्लस रूट 2 और रूट 3 प्लस रूट 2। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसमें देखिए कोई सूत्र नहीं बन रहा है, ये अलग ये अलग, कोई सूत्र नहीं है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे गुणा कर लीजिए, बीच में यहां गुणा छुपा है। सबसे पहले इसका आगे वाले से इसमें 2 बारी बारी, फिर इससे इसमें 2 बारी बारी। चलिए करते हैं, रूट 5 से रूट 3 में ये हो जाएगा 5 3 15 रूट 15 प्लस रूट 5 का रूट 2 से 5 दूनी 10 रूट 10 प्लस रूट 2 का रूट 3 से 3 दूनी 6 रूट 6 प्लस रूट 2 का गुणा रूट 2 से रूट खत्म केवल 2, रूट 2 का गुणा रूट 2 से करेंगे रूट खत्म केवल 2, बस हमारा इतना उत्तर आ जाएगा। इसके आगे तो हल नहीं होगा, ये वाला इससे जुड़ेगा नहीं, ये वाला इससे नहीं जुड़ेगा, ये वाला इससे नहीं जुड़ेगा, इसमें कोई भी एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, कोई पद नहीं जुड़ेगा एक दूसरे से, यानी हमारा इतना उत्तर आ जाएगा रूट 15 प्लस रूट 10 प्लस रूट 16 रूट 6 प्लस 2। चलिए देखिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां था, 6वां का हमारा 2 हो गया। चलिए इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6वां का 3, रूट 8 प्लस रूट 72। थर्ड देखिए रूट 8 प्लस रूट 72,
हाँ स्टूडेंट्स, इसको आप लोग समझिए। √8, 8 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। ध्यान दीजिए, जिसका जोड़ा बन जाएगा उस संख्या को रूट के बाहर निकालेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर हम छोड़ देंगे। आप लोगों को ध्यान दीजिए, जब हम पिछली क्लास में आप लोगों को ये हम बताए हैं, रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग आप लोग को पढ़ाए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, क्लास देख लीजिएगा। यहां से 1 2 का जोड़ा बन गया यहाँ का, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको रूट के अंदर छोड़ दिया जाए, यानी हो जाएगा 2√2 प्लस, चलिए देखिए, अब √72 लिखा है, √72, इसको भी 2 से काटेंगे 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, समझिएगा आप लोग, हमारा 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकल जाएगा। 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 बाहर निकल जाएगा। 1 बार 2 बचा है, ये रूट के अंदर बच जाएगा, यानी 1 बार 2 बाहर निकलेगा, 1 बार 3 बाहर निकलेगा, यानी कि 3 दूनी 6, 6 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर 2 हमारा बच जाएगा। समझिएगा आप लोग, यहां से एक जोड़ा बन गया, ये बाहर, यहां से एक जोड़ा बन गया, ये बाहर, यानी कि 3 दूनी 6, इसका दोनों को गुणा कर लिया जाए, 3 दूनी 6, ये हमारा बाहर निकल जाएगा, 2 बचेगा रूट के अंदर, 6√2। अब देखिए, रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग क्लास देख लीजिएगा। अब देखिए हमारा ये दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ता कब है? जब रूट के अंदर संख्याएं समान होती हैं। लेकिन रूट के अंदर की संख्या नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ हम लोग जोड़ेंगे 2 को 6 से, 6 और 2 8, √2 लिख लेंगे इसी तरह से, इसे 8√2 हमारा आएगा। ध्यान दीजिए, ये हमारा आएगा 8√2। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। 3 के बाद में एक क्वेश्चन 4। चौथा लिखते हैं 2√3 प्लस 5√5, 2√3 प्लस 5√5, 2√3 प्लस 5√5 माइनस 7√7, ब्रैकेट बंद, प्लस, ध्यान दिएगा ये प्लस है, प्लस। इसके बाद में 3√5 माइनस √3, 3√5 माइनस √3, 3√5 माइनस √3 प्लस √7। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हो जाएगा 2√3, ब्रैकेट के बाद में धन लगा है, प्लस। ध्यान दीजिए, अगर प्लस होता है तो इधर वाले चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो इस ब्रैकेट के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे प्लस हो जाता। आप लोग ध्यान रखिएगा, बीच में प्लस है, ब्रैकेट खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर माइनस होता तो इधर का सारा चिन्ह बदल जाता। चलिए देखिए, 2√3 प्लस 5√5 माइनस 7√7 प्लस 3√5 माइनस √3 प्लस √7। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके रूट के पहले कुछ लिखा है, इसके भी लिखा है, इसके भी लिखा है, इसके भी लिखा है, सिर्फ यहां नहीं लिखा है। अगर यहां नहीं लिखा है तो यहां पे 1 छुपा है। ध्यान दीजिए, जहां पे कुछ नहीं वहां पे 1 छुपा होता है, यहां पर भी 1 छुपा है। 2√3 5√5 7√7 3√5 1√3
1√7। अब देखिए कौन सा किससे सॉल्व होगा, 2√3 और √3 कहां पे है, ये वाला है। देखिए ये वाला हमारा इससे सॉल्व होगा। 2√3 माइनस 1√3, दो में से एक घटाएंगे, एक, ये हो जाएगा हमारा 1√3। ध्यान दीजिए 1√3, 1 को चाहे लिखिएगा चाहे मत लिखिएगा, 1 हमेशा छुपा होता है। इसके बाद में 5√5, ये देखिए √5 यहां पे है। आप लोगों को हम ध्यान दीजिए पिछले क्लास में हम बता चुके हैं आप लोगों को रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग, आप लोग क्लास जरूर देख लीजिएगा, आप लोग पूरा समझ जाएंगे एकदम। 5√5 प्लस 3√5, यानी ये प्लस 5 3 8 प्लस 8√5। अब देखिए -7√7 और प्लस 1√7, ये माइनस ये प्लस, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस, 7√7 में से 1√7 घटेगा तो आएगा 6√7, यानी कि √3 प्लस 8√5 माइनस 6√7। इसके बाद में अब आगे सॉल्व नहीं होगा, ना ये इससे जुड़े घटेगा, ना ये इससे घटेगा, ना ये इससे जुड़े घटेगा। अब हमारा इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, यानी हमारा इतना उत्तर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां तक पूरा हो गया। इसके बाद में 7वां है, 7वां 8वां और 9वां। चलिए स्टूडेंट्स यहां तक हो गया। इसके बाद में फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। ध्यान दीजिएगा इसके आगे शुरू करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन और है, 7वां 8वां और 9वां। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।